हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं बात करूँगी 71st बीपीएससी ज्योग्राफी में जो मैप बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में। ज्योग्राफी में जैसे कि आप देखोगे मैप बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। अगर आपको मैप्स पता है तो आप आसानी से ज्योग्राफी के क्वेश्चन बना सकते हो। और आप जानते हो कि नोटिफिकेशन 71st बीपीएससी का आ चुका है और एक्सपेक्टेड है कि अभी तो पता चला है कि 1250 सीट होंगे, एक्सपेक्टेड है कि इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, और ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है क्योंकि इतने सीट शायद इसके बाद ना आए, तो इसके लिए आपको बहुत सारी तैयारी करना है, मेहनत करना है और कोशिश करना है कि अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही इस बीपीएससी प्रीलिम्स को क्लियर कर लें। क्योंकि आप जानते होंगे कि सबसे मुश्किल जो पार्ट होता है एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम में तो वो प्रीलिम्स होता है, क्योंकि स्क्रीनिंग पार्ट होता है, स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होता है। ठीक है, इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं जल्दी से। पहले क्वेश्चंस को देखते हैं। मैंने पहले ही वीडियो बना लिया था लेकिन कुछ प्रॉब्लम आ गया, अब अगेन मुझे फिर से वीडियो बनाना पड़ रहा है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ, दिखाती हूँ। काफ़ी मेहनत पड़ता है ऐसे, वीडियो बनाओ देन अगेन फिर कट करो, फिर बनाओ फिर कट करो। तो बिना किसी देरी के पहले स्टार्ट करते हैं। देखो, ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था यूपी पीसीएस प्री 2020 में पूछा गया था। ठीक है, आप देखोगे तो इस क्वेश्चन ये काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और अक्सर देखोगे तो यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस देखो तो ये सब क्वेश्चन पूछते ही हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप लोग सब जानते होंगे। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है यंगेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया पूछा जा रहा है, इनमें से कौन है? तो आप सभी लोग को पता ही होगा कि हिमाद्री रेंज है। तो आपको एक और चीज़ ध्यान में रखना है कि हिमाद्री रेंज का दूसरा नाम क्या है। हिमाद्री रेंज को आप देखोगे तो ग्रेट हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, और ग्रेट हिमालय में मैंने यहाँ पे बताया है कि ग्रेट हिमालय में दो मेजर पीक है, एक माउंट एवरेस्ट एंड एक कंचनजंगा। ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट में और देखा जाए तो हिमाद्री रेंज जो है यंगेस्ट है। पहली बात तो हमें ये पता है कि हिमालय सबसे यंगेस्ट है, ये आपको पता ही होगा। हिमालय जो है हमारा यंगेस्ट माउंटेन रेंज है। ठीक है, और ये हिमालय कब बना? 40 से 50 मिलियन ईयर अगो बना है, मतलब काफ़ी पुराना नहीं है। ठीक है, आपको लग रहा होगा 40 से 50 बहुत पुराना है लेकिन अभी लेटेस्ट ही बना है। ठीक है, उसके बाद ये क्यों बना है तो आपको पता ही होगा कि हमारे नॉर्थ के साइड यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे यूरोशियन प्लेट है एंड हमारा खुद का प्लेट है यहाँ पे इंडियन प्लेट। ठीक है, कौन से एरिया में? यहाँ पे आप देख रहे होगे ऐसे इंडिया है तो यहाँ पे ये नेपाल बिहार वाले एरिया में। ठीक है, ऐसे करके मैप आप देखोगे तो ठीक है, मैप आप अपना खोल लो तो उसमें देखोगे तो यहाँ पे जो यूरोशियन प्लेट है वो कंटिन्यूसली इस साइड आते जा रही है। ठीक है, एंड जो इंडियन प्लेट है वो कंटिन्यूसली उससे यूरोशियन प्लेट से टकराते जा रही है। दोनों प्लेट एक दूसरे से बार बार ऐसे करके टकरा रहे हैं, तो क्या हो रहा है यहाँ पे ऐसे करके हिमालय बन गया है। ठीक है, तो ये अभी लेटेस्ट हुआ है। और एक और चीज़ आप देखोगे तो आज भी देखोगे तो बिहार हो गया, यूपी हो गया, दिल्ली हो गया, ये सब नेपाल हो गया फॉर एग्जांपल, तो ये सब एरिया में जो है बहुत अर्थक्वेक आते हैं, कंटिन्यूसली आते हैं। तो इसी एरिया में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि इसी एरिया में यूरेशियन प्लेट है एंड इंडियन प्लेट है और दोनों कन्वर्ज कर रही है और दोनों टकरा रही है, जिसके वजह से हिमालय बना है और कंटिन्यूसली ऐसा चलते आ रहा है। ठीक है, तो ये एक ट्रिक है, आप ध्यान में रखोगे। उसके बाद अगर आप देखो आगे हम लोग बात करें कि हिमालय में भी देखिए, यहाँ पे से ये आप मैप देख रहे हो तो हिमालय में भी देखिए तो हिमालय में भी ऐसे तीन जाते हैं। ठीक है, तीन रेंज जाते हैं। तो हिमालय में भी अगर आप देखोगे तो हिमाद्री दैट इज़ ग्रेट हिमालय सबसे यंगेस्ट है। ठीक है, प्रोमिनेंट पीक है। इसमें मैंने बताया आपको माउंट एवरेस्ट एंड कंचनजंगा। और दूसरा बाद में आपको बताऊंगी कि देखो जैसे क्वेश्चन अगर मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ तो मैंने देखा कि ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, हिमाद्री रेंज होगा, मैं आगे बढ़ गई। लेकिन ऐसा नहीं करना है, आपको सारे ऑप्शंस को डील करना है। अगर यहाँ पे ऑप्शन में अरावली रेंज दिया है तो आपको ये भी दिमाग में रखना है कि क्या है भाई अरावली रेंज, ये यंग है कि ओल्ड है, कहाँ है, कैसे है, क्यों बना, कब हुआ, आपको सारा क्वेश्चन कर देना है। ठीक है, कि अरावली रेंज यहाँ पे ऑप्शन में क्यों दिया गया, वेस्टर्न घाट यहाँ पे ऑप्शन में क्यों दिया गया, क्या है भाई इसकी बात, विंध्य रेंज यहाँ पे ऑप्शन में क्यों दिया गया है। तो मैं बता दूँ ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप अरावली को देखो ऑप्शन बी है जो हमारा, तो ये ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है हमारा। ठीक है, सबसे वर्ल्ड में सबसे ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन अगर पूछा जाएगा, ओल्डेस्ट, दे आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन इन दी वर्ल्ड। ठीक है, और ये 3.2 बिलियन ईयर्स अगो माना जाता है कि ये बिलियंस ईयर अगो है, सोचो। और यहाँ हिमालय 40-50 मिलियन है, मिलियन। ठीक है, तो ऑब्वियसली हिमालय का हिमाद्री रेंज हमारा यंग होगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखो यहाँ पे वेस्टर्न घाट है ऑप्शन में एंड विंध्या रेंज ऑप्शन है। वेस्टर्न घाट तो आपको पता ही होगा ये इंडिया है, तो यहाँ पे ये हो गया आपका वेस्टर्न घाट। ठीक है, और विंध्या रेंज अगर आप देखोगे तो आपका यहाँ पे आता है। ठीक है, तो अगर आप देखो तो विंध्या रेंज और वेस्टर्न घाट दोनों ही हिमाद्री से यंग है, तो आप ऐसे एलिमिनेट करके भी बना सकते थे। अगर आपको नहीं नॉलेज है इसका तो एलिमिनेट करके भी हिमाद्री रेंज पे आ सकते थे। तो ये ट्रिक याद रखना, हिमालय हमारा यंगेस्ट एंड अरावली इज़ आवर ओल्डेस्ट। ठीक है,
अगर ये फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं तो हमेशा हम लोग को इसको ज्योग्राफी से कनेक्ट करना है, प्लस इसमें प्लेट टेक्टोनिक का भी बहुत ज़्यादा रोल है, और इस तरीके से आप आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग आए, अगर यहाँ पे क्वेश्चन, द फ्लैट प्लेन अलोंग द सब हिमालय रीजन, जो सब हिमालय रीजन, जैसे कि यहाँ पे से हिमालय है, तो यहाँ पे जो इसके आगे का जो रीजन है यहाँ पे ये सब हिमालय रीजन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये फ्लैट है, जैसे पहाड़ यहाँ पे हिमालय है ना, माउंटेन है यहाँ पे, तो फिर यहाँ उसके आगे जैसे प्लेन है ना, तो वही पूछा जा रहा है कि फ्लैट प्लेन अमॉन्ग द सब हिमालय रीजन इन द नॉर्थ इंडिया आर कॉल्ड, उसको हम लोग क्या कहते हैं। फ्लैट पूछा जा रहा है यहाँ पे, हम लोग को क्वेश्चन को भी ध्यान देना, फ्लैट प्लेन पे ध्यान देना, ठीक है। तो अनदर ये सब क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ज्योग्राफी के, और इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपको बताती हूँ। इसका आंसर होगा आपका ए, तराई रीजन, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका ये है। अगर इसको आप अंडरस्टैंड करें तो देखो, फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन आपको पहले ध्यान में रखना होगा। नॉर्दर्न प्लेन किस एरिया में, आप देखो यूपी हो गया, ठीक है, इधर बिहार हो गया, ठीक है, ये फिर झारखंड थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पे तो अगर आप देखो छोटा नागपुर प्लेटू से पहले, ठीक है, ये सब एरिया थोड़ा सा जो एरिया आता है ना वो प्लेन एरिया में आता है, हिमालय के नीचे के प्लेन एरिया में आता है, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग पहले देखा जाए तो सबसे पहले भाबर जोन आता है, ठीक है। ये भाबर जोन क्या होता है आप देखोगे, मैप में यहाँ पे अटैच कर देती, लेकिन बात ये है कि कॉपीराइट की बात आ जाती है, इसलिए मैंने अटैच नहीं किया। आप ऐसे ही समझो, यहाँ पे मैं यहाँ पे ऐसे डायग्राम बना देती हूँ, जैसे देखो यहाँ पे हिमालय, ऐसे करो, ये हो गया इंडिया, ठीक है, ये मैप बन गया। अगर आप देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे ये सब एरिया में हिमालय है, ठीक है, ऐसे करके ऐसे जाता है, ऐसे थोड़ा थोड़ा, ठीक है, यहाँ ऐसे ऐसे, ठीक है, ये हो गया हमारा हिमालय। अब अगर आप देखो तो ये सब एरिया जो हमारा आता है वो प्लेन एरिया में आता है, ठीक है, इतना एरिया। अब प्लेन एरिया में आप सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पे आप मार्क करोगे, सबसे पहले आपका आता है भाबर जोन, सबसे पहले, ठीक है, भाबर जोन आप मार्क कर लिए। उसके बाद अगर आप देखो, ये भाबर जोन के बारे में मैं बता देती हूँ आपको कुछ पॉइंट्स। भाबर जोन एक नैरो बेल्ट, मतलब बहुत पतला सा है, ठीक है, नैरो बेल्ट है, ठीक है, ऑफ यहाँ पे एलुवियल कोर्स एलुवियल आपको मिलेगा अलोंग द फुट हिल ऑफ हिमालय, ये जो हिमालय तुरंत फुट हिल ऑफ हिमालय में आपको मिलेगा भाबर जोन, ठीक है। और जहाँ पे क्या होता है ना, रिवर्स डिसअपेयर हो जाती है, क्यों, क्योंकि ये भाबर जोन बहुत ही पोरस है। यहाँ से हिमालय से आपको सभी को पता होगा कि पानी आती है, ठीक है, रिवर्स ऐसे ग्लेशियर मेल्ट होता है, देन आती है पानी, ठीक है। तो ये जो नैरो बेल्ट है भाबर का ना, यहाँ पे पानी आके गायब हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि वो कहाँ चल जाती हैं, वो ग्राउंड वाटर नीचे चल जाती हैं, ग्राउंड वाटर में, इस भाबर जोन में, ठीक है। और वहाँ तो सबसे क्वेश्चन ये आपको पूछ सकता है कि कौन से जोन में आप देखो तो क्या होती है, रिवर जो है डिसअपेयर हो जाती हैं, तो भाबर जोन, आपको ये याद रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखो, अगर साउथ ऑफ भाबर, पहले तो ये हो गया, अब नेक्स्ट साउथ ऑफ भाबर में देखो तो हमारा आता है तराई रीजन, ठीक है। अब यहाँ पे तराई रीजन होता है, तो हम इसको मार्क कर देते हैं, ये हमारा अब नेक्स्ट आता है हमारा तराई रीजन, ठीक है, तराई जोन आ गया हमारा। अब तराई जोन में अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या होता है ना कि रिवर री इमर्ज करती हैं, तो भाबर में क्या होती है, रिवर गायब हो जाती हैं, ठीक है, याद रखना है, गायब। और तराई रीजन में फिर से इमर्ज होती है, जो ग्राउंड वाटर चल जाती है ना यहाँ पे भाबर में, फिर री इमर्ज होके यहाँ तराई रीजन में वापस आती है। तो तराई रीजन वैसा जगह है वेयर जहाँ पे देखा जाए तो रिवर री इमर्ज होती है, बिल्कुल आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है कि तराई रीजन काफ़ी स्वॉम्पी एंड मार्शी टाइप का, गीला गीला टाइप का, साधारण भाषा में देखो तो स्वॉम्पी एंड मार्शी टाइप का होता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा, ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि विच ऑफ द जोन और रीजन ऑफ सब हिमालय आर मार्शी एंड स्वॉम्पी लैंड, ठीक है। तो उस टाइप का जो क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें आपको तराई रीजन पे टिक करना है। और ये काफ़ी फर्टाइल होता है ऑब्वियसली, क्योंकि मार्शी एंड स्वॉम्पी लैंड है तो काफ़ी फर्टाइल होगा ये, ठीक है। और यहाँ पे काफ़ी पेड़ होते हैं, ठीक है, फर्टाइल है तो पेड़ भी उग जाएंगे, अपने आप उग जाएंगे, आपको उगाने की भी ज़रूरत नहीं है ना। तो यहाँ पे काफ़ी फर्टाइल होता है, काफ़ी सारे फॉरेस्ट। अगर आप देखो बिहार को लेकर देखो तो यहाँ पे बिहार है ना, तो बिहार में अगर आप देखो वेस्ट चंपारण वाला एरिया क्या है, फॉरेस्ट है ना, काफ़ी यहाँ पे डेंसली फॉरेस्टेड एरिया है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे तराई रीजन आता है, क्या, और तराई रीजन क्या है, मार्शियन स्वॉम्पी लैंड है, ठीक है। इससे भी आप ट्रिक लगा कर मतलब हर तरीके से, आपको इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा आप उस तरीके से समझ लो, इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा दूसरा दिमाग लगा लो, और सही से एलिमिनेट करके एग्जाम में
सही आंसर को क्लिक करो। ठीक है, उसके बाद देखा जाए अब आगे देखा जाए तो ये पॉइंट आपको याद रखना है जो मैंने यहाँ पे आपको तराई रीजन मैंने बताया है। ठीक है, तराई जोन अगर मैंने आपको बताया है तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि ये हमारा होता है वेट एंड, मैं ये ट्रिक बता रही हूँ आपको, ये बिल्कुल ध्यान में आपको रखना है, भूलना नहीं है ये। ठीक है, वेट एंड फर्टाइल, तराई जोन को आप वेट एंड फर्टाइल से याद रखो। एंड आप भाबर को याद करो पोरस एंड ड्राई। देखो भाबर हमारा वेट नहीं रहता है, सिर्फ ड्राई रहता है। ठीक है, तो भाबर को आप क्या रखो पोरस। पोरस मतलब क्या कि मतलब पानी इधर से नीचे चली जाती है ग्राउंड वाटर में यहाँ। ठीक है, एंड यहाँ पे आप रखोगे ड्राई। ठीक है, ये दो चीज़ आपको याद रखना है। अब आप देखो तो दून वैली जो यहाँ पे ऑप्शन बी में, हर ऑप्शन को ध्यान में रखना है। ऑप्शन बी में तो दून क्या है, दून एक वैली है। ठीक है, लाइक देहरादून हो गया। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वैली है जो दो पैरेलल रेंज होते हैं ना। ठीक है, उसके बीच में जो होता है ना तो वो हो गया हमारा लाइक शिवालिक हो गया, हिमाचल रेंज हो गया, तो ये सब उस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अगर आप देखो खादर यहाँ पे जो दिया हुआ है, तो खादर क्या है हमारा, खादर हमारा न्यू एलुवियल सॉइल है। ठीक है, जो कि कहाँ पे आता है, इंगो गंगेटिक प्लेन में आता है। अब देखो यहाँ पे से गंगा जा रहा है। ठीक है, गंगा नदी है ये, यहाँ पे मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ। जैसे ये गंगा नदी है, ठीक है, ऐसे ऐसे ये हमारा नदी है। ठीक है, तो ये न्यू एलुवियल सॉइल अगर आप देखो तो खादर है यहाँ पे ऐसे। ठीक है, ये हमारा हो गया खादर, ये हो गया हमारा खादर। ठीक है, ये सब एरिया खादर में आता है। ठीक है, और इसको अगर आप देखो ये मिलता है आपको फाउंड फार साउथ ऑफ हिमालय फुटहिल। ये हिमालय फुटहिल है यहाँ पे ना, तो इसके ऑब्वियसली साउथ में ही आएगा ना। ठीक है, साउथ में। और देखा जाए तो ये सब हिमालयन जोन की कैटेगरी में नहीं आता है। खादर जो है हमारा, यहाँ पे पूछा जा रहा है क्वेश्चन सब हिमालयन रीजन, खादर में को आपको ध्यान में रखना है कि ये जो हिमालय का जो फुटहिल है ना उससे काफ़ी साउथ में है। दैट्स वाई खादर जो है वो सब हिमालयन रीजन के पार्ट में नहीं आता है। ठीक है, तो आपको अब मैं यहाँ पे एक ट्रिक बता दे रही हूँ कि आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले आपको हिमालय याद में रखना है, ऑर्डर, मैं ऑर्डर बता दे रही हूँ। फिर आपको ऑर्डर में आपको रखना है ध्यान में भाबर। ठीक है, उसके बाद आपको ऑर्डर में याद रखना है तराई। ठीक है, उसके बाद आपको ऑर्डर में याद रखना है खादर। उसके बाद आपको ऑर्डर में याद रखना है बांगर। ठीक है, इसको और डिटेल में अगर आपको इन सारे चीज़ को और डिटेल में समझना है और आपको अच्छे से एनालाइज करना है कि क्या क्वेश्चन आएंगे, कैसे होंगे, मुझे कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, मुझे अगर पढ़ना है तो कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है, कौन से बुक्स को पढ़ना है मुझे। ठीक है, और मुझे कौन सा ये तैयारी ऐसा करना है कि मैं स्मार्ट वर्क से ये फर्स्ट अटेम्प्ट में या आसानी से इस वाले 71st BPSC जो हमारा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उसको तुरंत ग्रैब कर सकूं। तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम में, जिसमें मैं आपको गाइड करवाऊंगी अपने एक सीनियर से जिन्होंने 2 मेंस दे रखा है एंड इंटरव्यू दे रखा है, साथ ही साथ बहुत सारे प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर रखा है। ठीक है, और बहुत ही अच्छा गाइड करते हैं, समझाते हैं और सब कुछ बताते हैं हमें कि क्या बुक पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है और हमें किस पे ज़्यादा फोकस करना है, मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स क्या है, करंट अफेयर कहाँ से आएंगे, आप सबको जुड़ सकते हो। साथ ही साथ हमने स्टार्ट किया है कि उसमें इंक्लूडेड रहेगा मेंटरशिप एट द कॉस्ट ऑफ ओनली 199। आपको सिर्फ 199 में आपको ये मेंटरशिप प्रोग्राम मिल रहा है, जो कि बिल्कुल नहीं मिलेगा आपको, इतने कम पैसे में नहीं मिलेगा। मेरा मोटो यही है कि मैं चाहती हूँ कि जो भी वैसे स्टूडेंट हैं जो ज़्यादा मतलब कि नहीं पे कर सकते कोचिंग इंडस्ट्री एंड ऑल को, और आसानी से मतलब उनको गाइडेंस, जो न्यू है जिनको गाइडेंस चाहिए, ऐसा क्या होता है ना कि लोग बच्चे पैसा दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि वैसा आउटकम नहीं मिलता है, समझ नहीं पाते हैं और ग्रेट अमाउंट, और फिर हर बच्चे अच्छे, मतलब कि देखा जाए तो सबकी लाइफ हार्डशिप है। ये नहीं कि कोई भी देखा जाए तो दे देगा 2000 3000 5000, ऐसे देना मुश्किल है। तो इसीलिए मैंने इतना कम अमाउंट लाया है, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि मैं बिल्कुल कम अमाउंट में सबको हेल्प कर दूँ। मेरा बस यही मोटो है कि कोई मुसीबत में ना आए जैसा बाकी बच्चे फेस करते हैं कि इतना अमाउंट दो तभी पढ़ सकते हैं, क्योंकि पढ़ना सबके लिए फ्री होना चाहिए और इसमें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर अगर आप देखो तो अगर आपको जुड़ना है मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम से, आप कमेंट सेक्शन में मेरा टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हो, या डिस्क्रिप्शन से मेरे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ से आप कनेक्ट हो सकते हो मुझसे। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट आता है
महादेव माउंटेन आर पार्ट ऑफ, ठीक है, मैप बेस्ड क्वेश्चन ये सारा है, ठीक है, और पूछा जाएगा जो चुका है, देखो तो छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2014 में पूछा है ये, ठीक है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं आंसर आपको तुरंत बता रही हूँ अभी, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका सतपुरा, ठीक है, महादेव माउंटेन रेंज पार्ट है किसका, सतपुरा का है, ठीक है। तो सतपुरा देखा जाए, महादेव हिल जो है ना, या महादेव रेंज बोलो, या तो महादेव हिल बोलो या महादेव रेंज बोलो, इंडिया के एमपी में आता है ये, एमपी, ठीक है, इंडिया में जो मध्य प्रदेश है ना उसमें आता है, कि पंचमढ़ी रीजन में आता है, ठीक है। आप देखो तो महादेव जो है हमारा कहाँ आता है, आप ध्यान में रख लो, एमपी के पंचमढ़ी में आता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखो आगे नेक्स्ट की, और ये डायरेक्टली सतपुरा माउंटेन के पार्ट में, आपको ये भी पता होगा कि मैप अगर आप देखे होगे तो मैप में आपको पता होगा कि सतपुरा रेंज कहाँ है, उसी एरिया में है, ठीक है, उसी एरिया में है जहाँ पे जिसमें इंक्लूड होता है एमपी भी, तो ऑब्वियसली आंसर ए होगा, ठीक है। अब पंचमढ़ी क्या है, तो पंचमढ़ी देखा जाए तो जिसे हम एमपी का क्वीन ऑफ सतपुरा भी कहते हैं, ठीक है। पंचमढ़ी को आपको ये भी ध्यान में रखना है, पंचमढ़ी क्या है हमारा, क्वीन ऑफ सतपुरा भी है, ये भी ध्यान में रखना है आपको। इसे महादेव रेंज, ये क्या होता है, पंचमढ़ी हमारा महादेव रेंज में आता है, ठीक है। सतपुरा रेंज जो है एक क्या है भाई, तो एक सीरीज ऑफ हिल है, कहाँ पे, नर्मदा और टापी रिवर है ना, तो उस दोनों नदी, ये नर्मदा रिवर हो गया, टापी रिवर हो गया, उन दोनों नदी के बीच में जो सीरीज ऑफ हिल है ना उसको कहते हैं सतपुरा रेंज, ठीक है। और इस सतपुरा रेंज के अंदर आप देखोगे तो सतपुरा रेंज के अंदर आपका आ जाएगा महादेव, ठीक है, देन मैकाल भी आता है एक, ठीक है। उसके बाद फिर आता है आपका गविलगढ़, ठीक है, ये सब महादेव, मैकाल, गविलगढ़, ये सब रेंज किस में आता है, आप देखो सतपुरा में, ठीक है। और ये देखा जाए सतपुरा रेंज क्या है, सतपुरा रेंज हमारा मैंने बताया ना, यहाँ पे हो गया आपका नर्मदा, यहाँ पे हो गया तापी रिवर, और इसके बीच में जो रेंज ऑफ आपको हिल देखने को मिलेगा, ठीक है, ये हमारा सतपुरा रेंज है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक। उसके बाद मैं यहाँ पे आपको एक ट्रिक बता देती हूँ, आपको याद रखना है सतपुरा, ठीक है, सतपुरा में हमारा आ जाता है महादेव, ठीक है, महादेव, और इसमें आपको आ जाता है पंचमढ़ी, ठीक है। ये बिल्कुल आपको याद रखना है ट्रिक, इससे आप ये क्वेश्चन को आसानी से बना सकते थे, ठीक है। उसके बाद फिर देखा जाए विंध्या और कैमूर दोनों ईस्टर्न साइड है, तो महादेव जब आप जान रहे हो कि सतपुरा रेंज में है, ठीक है, एमपी में है, तो ये विंध्या और कैमूर तो नहीं हो, विंध्या कैमूर अगर आप देखोगे, ऐसे बिहार का भी मैप यहाँ पे रफ में बना दूँ, देखो विंध्या और कैमूर देखा जाए तो यहाँ पे आता है ना, यहाँ पे ऐसे आता है ना विंध्या और कैमूर, तो वो तो इस साइड है, ठीक है, तो वो तो आंसर नहीं होगा, मेनली उत्तर प्रदेश और बिहार के पास है, तो इसलिए हम लोगों को यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, और नॉन ऑफ द अबव तो होगा ही नहीं, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, ठीक है, बिटवीन विच टू माउंटेन रेंज इज़ द वैली ऑफ कश्मीर सिचुएटेड, ये भी हिमालय माउंटेन रेंज से क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं मैप बेस में अगर आप देखो ना तो हिमालय माउंटेन रेंज से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। हिमालय माउंटेन रेंज का अगर आपको मैप नहीं पता है, ज्योग्राफी अच्छे से नहीं पता है, तो आपको बिल्कुल ये पढ़ना ही होगा और अच्छे से डिटेल में समझना होगा। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो अगर आपको पता होगा तो। वैसे मैं बता दूँ इसका आंसर है आपको बी, ग्रेट हिमालय एंड पीर पंजल। ये MPPCS प्री 2016 में पूछा गया है, शायद BPSC में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। बिटवीन विच टू माउंटेन रेंज इज़ द वैली ऑफ कश्मीर, वैली ऑफ कश्मीर कहाँ है हमें ये बताना है, तो ग्रेट हिमालय एंड पीर पंजल में है, ठीक है। ये क्वेश्चन UPSC BPSC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और देखा जाए तो कश्मीर जो है, कश्मीर ब्यूटीफुल वैली ग्रेट हिमालय और पीर पंजल के बीच में लोकेटेड है। पीर पंजल देखा जाए तो हिमालय का वेस्टर्न मोस्ट एक्सटेंशन है पीर पंजल, ठीक है, जैसे हिमालय से जा रहा है ना तो वेस्टर्न मोस्ट एक्सटेंशन हमारा पीर पंजल है हिमालय का, ठीक है। और ये जो वैली है और ये वैली को नॉर्थ से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और देखा जाए तो ग्रेट हिमालय जो हमारा है, जिसे हिमाद्री भी कहते हैं, वैली के साउदर्न साइड में होता है, ठीक है। ग्रेट हिमालय हमारा जो यहाँ पे, यह देखिए यहाँ पे कश्मीर वैली है, यहाँ पे साउथ में हमारा ग्रेट हिमालय है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और देखो यहाँ पे मैं आपको स्ट्रक्चर ही बता देती हूँ, देखो यहाँ पे नॉर्थ हो गया, वेट, ये हो गया नॉर्थ, ठीक है। नॉर्थ में आप देखो तो पहले सबसे पहले आता है काराकोरम। मैप मैंने अटैच नहीं किया है क्योंकि कॉपीराइट लग जाता है, मुझे निकालना होगा तो, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है लद्दाख, ठीक है, रेंज,
हो गया आपका। फिर नेक्स्ट आपका आता है जस्कर, ठीक है, जस्कर रेंज। फिर आपका नेक्स्ट आएगा कश्मीर, कश्मीर वैली, ठीक है। फिर आपका आएगा यहाँ पे पीर पंजल, ठीक है। ये ऐसे करके है आपका चलता है। तो आपको ये जो ऑर्डर है ना, ऑर्डर आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए, ठीक है। और ये ऑर्डर और कैसे ये डिटेल है मैं आपको बहुत बढ़िया से एक मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी जिसमें मैं सिर्फ हिमालय और इसके बारे में बात करूँगी, आपको अच्छे से बता दूँगी, ठीक है। उसके बाद इसलिए वैली जो है, इसलिए वैली पीर पंजर और ग्रेट हिमालय के बीच में है, ठीक है। क्योंकि देखो कश्मीर वैली है, इसके नीचे क्या है, पीर पंजर है, ठीक है। और ऊपर में क्या है, हमारा ग्रेट हिमालय है, तो यही होगा ना आंसर। क्योंकि ऑप्शन देखो, लद्दाख जस्कर है, ग्रेट हिमालय पीर पंजर है, ठीक है, ग्रेट हिमालय एंड जस्कर है, काराकोरम एंड लद्दाख है। तो क्या होगा, पीर पंजर के बीच, पीर पंजर जो जस्ट इसके नीचे है, ठीक है। अगर आप देखो तो पीर पंजर जस्ट इसके पास में, तो ऑब्वियसली अगर आपको सिर्फ ये भी पता रहता ना, ये ऑर्डर, तो भी आप ऑप्शन बी टिक मार सकते थे आसानी से। जस्कर या काराकोरम के बीच नहीं है, ये अलग रेंज है जो लद्दाख और गिलगित, अगर आप देखो यहाँ पे जस्कर और काराकोरम के बीच नहीं है ये सब जो ऑप्शन में दिए गए हैं, ठीक है। अगर ये सब का अगर आप देखो तो ये अलग रेंज है जो लद्दाख और गिलगित बल्तिस्तान एरिया है ना, वहाँ पे फॉल करते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखो तो मैंने ये भी बता दिया आप लोगों को कि कश्मीर वैली जैसे आप देख सकते हैं दो रेंज के बीच में, ऊपर अगर आपका देखा जाए तो ग्रेट हिमालय है कश्मीर वैली के, और नीचे आप देखो तो पीर पंजल है, ठीक है, पंजल और जस्कर लद्दाख या काराकोरम कश्मीर के आसपास हैं, बट वैली उनके बीच में देखो, जस्कर भी है, लद्दाख भी है, काराकोरम है, लेकिन ये जो कश्मीर वैली है वो तो आप देखो पीर पंजल और यहाँ पे ग्रेट हिमालय है, ये सब क्या है, ये सब ग्रेट हिमालय है उसके बीच में है ना। तो इस वजह से इसका आंसर, करेक्ट आंसर होगा ये हमारा, ठीक है, बी। और नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखा जाए तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये यूपी पीसीएस मेंस 2015 में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान दें तो इसका अगर आपको आंसर पता है तो सबसे पहले आप आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमको अगर आप एग्ज़ाम में दे रहे हो ना तो आपको नॉट या फिर ये सब पे ध्यान देना है यहाँ, क्योंकि आपको सिली मिस्टेक नहीं करना है एग्ज़ाम में, ये नहीं कि नॉट एंड ये सब है तो आप गलत कर दो। तो देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका आंसर अगर होगा तो ये होगा डी होगा आपका, सेला उत्तराखंड, ये गलत है, ठीक है। क्योंकि देखो मैचिंग क्वेश्चन में आपको बस एक चीज़ याद रखना है, पासेस जो है मोस्टली बॉर्डर स्टेट के हाई अल्टीट्यूड हिमालय जोन में मिलती है, ये तो आपको पता ही होगा ना। पासेस क्या होते हैं, पासेस आपको पता होगा, बहुत बेसिक ज्योग्राफी में ये चला जाएगा। जैसे ये दो पहाड़ है तो यहाँ पे जो ऐसे ऐसे एरिया है ना, तो ये क्या होगा, ये पासेस होगा, ठीक है। तो पासेस अगर आप देखो, मैंने बताया ना कि पासेस मोस्टली बॉर्डर स्टेट के हाई अल्टीट्यूड हिमालय जोन में मिलती है, ठीक है, ये तो आपको पता चल गया। फिर चांगला यहाँ पे है आपका, तो ये बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही लिखा गया है चांगला, ये पास लद्दाख रीजन में है, ठीक है। अगर आप देखो नियर पोंगसो लेक, ठीक है, तो ये जम्मू कश्मीर बिल्कुल सही है। फिर आता है रोहतंग, रोहतंग आपका ये भी करेक्ट है, ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश में मनाली के पास आपको मिलेगा, ठीक है। ये जो रोहतंग है आपको मनाली के पास मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखो कुल्लू और लाहौल स्पीति से कनेक्ट करता है। ये जो रोहतंग है ना, ये क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे कुल्लू है, ठीक है, और यहाँ पे आप देखो लाहौल, दोनों को ना कनेक्ट कौन करता है, रोहतंग पास, ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना पड़ेगा। ये सब क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहे हैं मैं बता दूँ, ज्योग्राफी आपका जो है ना, फिजिकल ज्योग्राफी क्लास 11, ये सब क्वेश्चन उसी के हैं, ठीक है। डायरेक्ट एनसीईआरटी बुक से ये क्वेश्चन पूछा गया डायरेक्ट, इसीलिए बोला जाता है कि एनसीईआरटी पढ़ो, कुछ मत पढ़ो, ठीक है। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट देखो, यहाँ पे बोमडी रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो ये जो पास है ये अरुणाचल प्रदेश में है, ये तवंग के रूट पे है, ये स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ये बोमडी रहा है ना अरुणाचल प्रदेश में, इंडिया के लिए स्ट्रैटेजिकली ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये, ठीक है। और लास्ट हमारा सेला, सेला ये देखा जाए तो ये अरुणाचल प्रदेश में है, नॉट उत्तराखंड, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। सो इनकरेक्ट यहाँ पे हमारा होगा डी, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखो तो यहाँ पे मैं आपको क्या करती हूँ ना, टेबल बना देती हूँ इसका, ठीक है, जिससे कि आप आसानी से इसको याद रखो। वैसे मैंने बता दिया है, अगर आप देखो तो
नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अच्छे से बता दूंगी, ठीक है। जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया ना, ये सब आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अगर आप देखो तो यहाँ पे आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ किंगरी विंगरी नीति माना, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा बाउंसर टाइप क्वेश्चन है। अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो इसका आंसर आपको पता होगा तो कमेंट सेक्शन में लिखो। तो ये इसका आंसर होगा पासेस, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऑप्शन में क्या क्या है, एक है पासेस, एक है रिवर्स, एक है माउंटेन्स, एक है रिलीजियस प्लेसेस, ठीक है। तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन उत्तराखंड के ज्योग्राफी से रिलेटेड है ये क्वेश्चन, ठीक है। नीति और माना, नीति और माना ये दोनों क्या है, ये दोनों हाई अल्टीट्यूड माउंटेन पासेस हैं। ये दोनों क्या है, माउंटेन पासेस हैं, ठीक है। और जो इंडिया चाइना के बॉर्डर के पास लोकेटेड हैं, ठीक है। नीति और माना उत्तराखंड में है तो ऑब्वियसली इंडिया, इधर चाइना इधर इंडिया के, ठीक है। और ये क्या है, हमारे पासेस हैं। माना पास जो है, ठीक है, इंडिया का हाईएस्ट मोटरेबल रोड है, ठीक है। मतलब जो हाईएस्ट मोटरेबल रोड है कौन सा है, वो माना पास। ये आपको याद रखना, माना पास पे जो है ना हाईएस्ट मोटरेबल रोड है, यहाँ पे गाड़ी चल सकती है, ठीक है। ये रोड है हाईएस्ट और, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखो ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, माना पास हमारा क्या है, माना पास हमारा चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। माना पास हमारा कहाँ है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में, ये हो गया हमारा। उसके बाद बद्रीनाथ के पास, ठीक है। फिर नीति पास के ऊपर आते हैं हम लोग। अब नीति पास भी देखा जाए तो ये भी चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। चमोली डिस्ट्रिक्ट शायद करंट अफेयर में भी था। और ये एंशियंट ट्रेड रूट था इंडिया और तिब्बत के बीच। नीति से जो है ना इंडिया हो गया हमारा और तिब्बत हो गया हमारा, इन दोनों के बीच ना ट्रेड हो जाता है। ये एंशियंट हमारा देखा जाए तो ट्रेड रूट है। फिर अब हम आते हैं किंगरी विंगरी के ऊपर। तो ये बहुत लेसर नोन पास है, लेकिन ये मतलब इसके बारे में सबको पता नहीं होता है जल्दी, लेकिन ये मतलब देखा जाए तो उत्तराखंड में ही है और चाइना बॉर्डर के नियर लोकेटेड है, ठीक है। तो ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन था, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को आपको फिर भी देखने, अगर आपको ज़रा सा भी हिंट आ जाए, दिमाग में आ जाए तो आप कर सकते हो। देखो रिवर्स वगैरह तो इस टाइप के नहीं होंगे, ठीक है। माउंटेन्स होते तो आपको पता ही होता है। रिलीजियस प्लेसेस भी देखा जाए तो अगर होते तो पता ही होता सभी को, क्योंकि इतना डाइवर्सिटी है इंडिया में कि लोग को पता ही रहता है। तो पासेस ही मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है। और देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना, ज्योग्राफी में हो गया या पॉलिटी में हो गया, तो मैं देखी हूँ कि ज्योग्राफी में उसी टाइप का क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको पासेस पूछेंगे, या फिर आपको ये हिमालय का मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि शिवालिक रेंज, ग्रेट हिमालय, हिमाद्री, यही यंग फोल्ड, ओल्ड फोल्ड माउंटेन, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। पासेस हो गया आपका, सबसे ज़्यादा पूछेंगे। वैली वगैरह कहाँ है, किसके बीच में है, इस टाइप के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछते हैं। और इससे आप एक कॉमन ट्रिक भी लगा सकते थे कि पासेस के क्वेश्चन जो है ऐसे ज्योग्राफी में ज़्यादा पूछे जाते हैं और इसी से क्वेश्चन बन भी सकते हैं ज़्यादा। तो इसका आंसर यही हो सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर यही होगा। और इसी के साथ वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये एक मैं बता रही थी कि इस टाइप से आपको क्वेश्चंस को डील करना है 71st बीपीएससी में, कैसे आपको क्वेश्चंस बनाने हैं, ठीक है, कैसे आपको समझना है, कैसे आपको पढ़ना है, ठीक है। मतलब कि क्वेश्चंस आपको पढ़ना तो ये नहीं कि ऑप्शंस बस करेक्ट आंसर को मारा उसके बारे में जाना और आगे बढ़ गए, नहीं, आपको सारे ऑप्शंस को डील करना है, सारे ऑप्शन को समझना है और आपको PYQ पे एम्फेसाइज़ करना है, ठीक है। अगर आपको और डिटेल चाहिए और चाहते हो कि आप मुझसे जुड़ें और मेरे साथ आप चाहते हो कि इस 71st बीपीएससी प्रीलिम्स को निकालें विद अ गुड मेंटरशिप एंड गाइडेंस, तो आप कनेक्ट हो सकते हो। मेरे एक सीनियर है जिन्होंने 2 मेंस लिखा है और एक इंटरव्यू दिया है बीपीएससी का। उन्हें इंटरव्यू का भी काफ़ी अच्छा नॉलेज है और देखा जाए तो मेंस का नॉलेज है, प्रीलिम्स का नॉलेज है एंड वो अच्छे से, अगर आप देखा जाए तो आसानी से अपना प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हो इस बार का 71st बीपीएससी अंडर हीज़ गाइडेंस। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ो और मैं उसके बाद आगे का प्रोसेस बताऊँगी एट जस्ट रुपीज़, जैसे कि मैंने बताया 199, दैट्स इट, इसी में। तो इसी के साथ वीडियो कंप्लीट करती हूँ। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं चाहती हूँ कि इसी तरीके से एट अ वेरी लो कॉस्ट जो भी स्टूडेंट है, जो आगे पढ़ना चाहते हैं, जो कामयाबी पाना चाहते हैं, जो मेहनती हैं, उनको आसानी से एक मौका मिले और ये सब इन सब चीज़ों में ना पड़े हैं कि बहुत ज़्यादा पैसा भी दे दिया, खर्च भी कर लिया, लेकिन कुछ मिला नहीं। और आपको बिल्कुल लगे रहना है, मेहनत करते रहना है। मुझे पूरा यकीन है कि आप ज़रूर इस बार का 71st बीपीएससी निकाल रहे हो। लगे रहो। थैंक यू सो मच।